दोस्तों, आपको ये तो पता होगा कि हर साल खेत जब पक जाते हैं तो जंगली जानवर खेतों को बर्बाद करने के लिए अटैक कर देते हैं। कुछ होशियार किसानों ने अपनी फसलों को बचाने के लिए मुख्तलिफ तरीके इस्तेमाल भी किए हैं। यानी कुछ किसान जमीनी जानवरों के घुसने की वजह से परेशान होते हैं तो वो अपने इर्द गिर्द हल्की फुल्की बाड़ लगा देते हैं, और कुछ किसानों ने बंदूक रखी होती है ताकि फायर करने से फसलों को खराब करने वाले जानवर भाग जाएं। और कुछ किसानों ने खतरनाक कुत्ते रखे होते हैं जो जानवरों को फसलों में घुसने ही नहीं देते। मगर अमेरिका में रहने वाला एस्ट्यू नामी शख्स सब किसानों से थोड़ा अलग था। इस किसान ने अपने खेतों की हिफाजत के लिए एक गधे को रखा है। लगाना झटका। दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही मजेदार होने वाली है, इसीलिए सब काम छोड़ छाड़ कर इस वीडियो के साथ चिपक जाइए। तो शुरू करते हैं आज की सबसे अमेजिंग वीडियो। इसी तरह की अच्छी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल फैक्ट्स इन उर्दू को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में लगे बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर लीजिए ताकि हमारी हर न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो चलें शुरू करते हैं आज की इंटरेस्टिंग वीडियो। 1988 में टेक्सास के किसानों को $9 मिलियन का नुकसान हुआ और उनका ये मानना था कि ये सारा नुकसान जंगली जानवरों ने किया है। तब उन्होंने गब्बर को लाने का फैसला किया। यानी ये गब्बर ही हमें इतने बड़े नुकसान से बचा सकता है। उनकी नज़र में ये गब्बर यानी गधा किसी हीरो से कम नहीं था। उन्होंने बताया कि जब से हमने ट्रेन गधे अपने खेतों की हिफाजत के लिए हायर किए हैं, हम तो काफी नुकसान से बच चुके हैं। अब इन किसानों के दिमाग में इन गधों का दर्जा और भी बढ़ चुका है। दोस्तों, एक साल के अंदर अंदर टेक्सास के खेतों में गधों की तादाद 18,000 हो चुकी थी। यानी ये आम सा गधा इतनी जिम्मेदारी के साथ अपने फराइज को कैसे सर अंजाम दे सकता है। हालांकि गधा ना तो होशियार होता है और ना ही गधे को कोई इतना ज़हीन जानवर समझा जाता है, मगर फिर भी इसने किसानों को खुश कर दिया। गधे को कुत्तों, लोमड़ी और भेड़ियों से काफी नफरत है, और खास उस टाइम जब गधा ड्यूटी पर मामूर हो। यानी जब गधे को उसका मालिक खेतों या जानवरों की रखवाली के लिए उसे ये अहम जिम्मेदारी सौंपता है, तब कोई भी जानवर थोड़ी सी मस्ती करे तो ये गधा उसे दिन में तारे दिखा देता है। दोस्तों, आप इस वीडियो में देख सकते हैं कि भेड़िया गधे को थोड़ी अकड़ दिखा रहा था। फिर क्या हुआ, गधे ने उसे कान से पकड़कर ऐसा सबक सिखा दिया कि अब ये भेड़िया गधों के इलाके में कभी नजर नहीं आएगा। जब किसान की नजर गधे पर पड़ती है तो गधा अपनी आवाजें निकालना शुरू कर देता है। उसका मालिक जान जाता है कि ये गधा मुझे देखकर कितना खुश लग रहा है। दोस्तों, अब ये भेड़िए अपने साथियों को बता रहे हैं कि कैसे उस पर गधे ने हमला किया। अरे यार, गधे ने तो मेरी दुर्गत बना दी। वो कैसे? कभी गधे के पास खुद चले जाना, तुझे खुद पता चल जाएगा। दोस्तों, आपने अक्सर भेड़ बकरियों के साथ गधा भी देखा होगा। ये गधा इस रेवड़ की खूब हिफाजत करता है और ये भेड़ बकरियां गधे के बगैर खतरनाक इलाकों में घास खाने के लिए भी नहीं जाती। अगर कोई मसला इस रेवड़ को पेश आ जाए तो गधा इस मसले का हल मिनटों में ही निकाल लेता है। दोस्तों, आपके जहन में होगा कि ये गधा क्या मिलिट्री ट्रेनिंग यानी कोई फौजी ट्रेनिंग लेता है जो इतनी अच्छी हिफाजत इन भेड़ बकरियों की कर पाता है? जी हाँ दोस्तों, गधे को भी पहले थोड़ी बहुत तरबियत दी जाती है। आप इसको बेसिक ट्रेनिंग भी बोल सकते हैं। आपकी नजर में अब तक गधा तो रैम्बो बन चुका होगा। रैम्बो मूवी में लोगों की हिफाजत करता था और ये गधा असल में जानवरों की अब हिफाजत करता है। और एक गधे की कीमत अभी सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। ये यूरोप में $500 से लेकर $800 तक एक नॉर्मल गधा फरोख्त होता है। अरे ओ, ये गधा मुझे पसंद आ गया है, जल्दी से मुझे बेच दो, वरना गधे के साथ साथ तुझे भी घसीटता हुआ ले जाऊंगा यहाँ से। जी मालिक, आप ही का गधा है, ले जाइए। गुड। दोस्तों, इन गधों में नर ज्यादा खतरनाक होते हैं। ये कभी कभी उस बकरी के बच्चे को भी पकड़ लेते हैं जो अपनी जगह पर नहीं टिकता। अब सवाल ये पैदा होता है कि गधा कितना बड़ा होना चाहिए जो अच्छे तरीके से खेतों और जानवरों की हिफाजत कर सके। तो आपको एक नॉर्मल गधा ही पालना चाहिए जो ना ज्यादा बड़ा हो और ना ही ज्यादा छोटा। और दोस्तों, गधे में कौन सी चीज ऐसी है जो दूसरे जानवरों से इसे मुख्तलिफ बनाती है, तो वो भी जानते हैं।
दोस्तों गधे की देखने की ताकत काफी ज्यादा होती है, इसको काफी दूर से आवाजें सुन जाती हैं। इस गधे का पावरफुल जिस्म, मजबूत टांगे और ताकतवर दांत इसको बहुत अलग बनाते हैं। अगर ये गधा शिकारी के पास ना जा सके तो ये इतने जोर जोर से चीखता है कि दूसरा जानवर डर कर ही भाग जाता है। अक्सर गधों का सामना भेड़ियों से होता रहता है, क्योंकि भेड़ियों की खुराक होती है भेड़ बकरियां, जिनको खाने के लिए वो हर मुमकिन कोशिश करते रहते हैं और उन किसानों को ये अच्छे से पता है, इसीलिए वो मैदान में गब्बर यानी गधे को उतार देते हैं, जो भेड़ियों को मारने और उस गैंग का सफाया करना बखूबी जानता है। अक्सर गधा इन भेड़ियों को हराने में कामयाब हो जाता है और गधा जब ऊंची आवाज में चीखता है तो वैसे भी दूसरे जानवर डर कर भाग जाते हैं। गधा सिर्फ एक शिकारी जानवर से डरता है, मगर उसको भी टक्कर देने के लिए तैयार हो जाता है। मगर वो जानवर है जंगल का बादशाह, जो गधे को तो क्या किसी भी जानवर को अपनी खुराक बना सकता है। अगर जंगल में गधे का मुकाबला शेर से हो जाए तो गधे को अपनी जिंदगी से हाथ धोने पड़ जाते हैं, वरना दूसरे जानवरों को तो गधा दांतों और खतरनाक टांगों से ऐसी धुलाई करता है कि कोई भी जानवर दोबारा गधे को छेड़ने की गलती नहीं करता। ये गधा गोश्त नहीं खाता, इसीलिए ये दूसरे जानवरों पर हाथ थोड़ा हल्का रखता है, वरना ये गधा जंगल का खतरनाक जानवर होता और ये ग्रुप में जंगल के बादशाह को भी टफ टाइम देने के लिए तैयार रहता। दोस्तों क्या आपको पता है गधों ने बहुत सारी जंगों में भी हिस्सा लिया है और यहाँ तक कि जंग में गधे ने अपने मालिक को बचाने में बहुत मदद की और बाद में इस गधे को तमगा भी मिला। जो जंग पर सोल्जर इन गधों को लेकर गए थे तो उनको नहीं पता था कि ये गधे हमारे इतने काम आएंगे, और वो ये भी नहीं जानते थे कि गधे के डीएनए में भी काफी हिम्मत होती है। ये मुश्किल से मुश्किल वक्त में भी अपने मालिक का साथ नहीं छोड़ता। दोस्तों गधा, घोड़ा, ज़ेब्रा ये तकरीबन एक ही फैमिली का हिस्सा है, यानी आप इन्हें एक दूसरे का कजन भी मान सकते हैं, क्योंकि मुख्तलिफ जगहों पर इन जानवरों की मुख्तलिफ तरीकों से क्रॉस ब्रीडिंग कराई जाती है और जिस मालिक को जिस जानवर का ज्यादा शौक होता है वो उस जानवर को क्रॉस ब्रीडिंग करा देता है। दोस्तों इस दुनिया में 40 मिलियन के करीब गधे पाए जाते हैं। हमारे मुल्क में गधों से बहुत वजनी और भारी काम लिया जाता है, मगर उसकी कदर उतनी नहीं की जाती। मगर पूरी दुनिया में ऐसा नहीं है। कुछ इलाकों में गधे गोश्त के लिए पाले जाते हैं और कुछ इलाकों में गधी का दूध पीने के लिए इस मादा गधियों के फार्म भी बनाए गए हैं। औसतन हमारे हमसाया मुल्क यानी इंडिया में गधी का दूध 7,000 से 10,000 में 1 लीटर फरोख्त हो रहा है और इंडिया के गुजरात जिला में एक बहुत बड़ी गधी के दूध की डेयरी भी बनाई गई है, जहां से बहुत सारे लोग गधी का दूध खरीदते हैं और उसे इस्तेमाल करते हैं। और अगर बात करें हमारे मुल्क यानी पाकिस्तान की, तो यहाँ पर भी बहुत बड़े बड़े गधों के फार्म बनना स्टार्ट हो चुके हैं, क्योंकि हमारा चाइना के साथ मुआहदा हुआ है कि हमें हर साल 1 लाख गधा चाइना को बेचना है और उसके बदले में चाइना हमें मोटी रकम भी देगा। जो कुछ नहीं कर सकते वो अभी से गधों को पालना शुरू कर दें। अरे रे रे रुकिए भाई साहब, ये मजाक था। दोस्तों हमारे नजदीक कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होना चाहिए। दोस्तों इंडिया में गधों का गोश्त बहुत ज्यादा खाया जा रहा है। वहाँ के कुछ बड़े बड़े हिंदू हकीमों का मानना है कि गधे का गोश्त खाने से सांस की बीमारी खत्म हो जाती है और मैन पावर भी बढ़ जाती है। इसमें कितनी सच्चाई है ये तो हम नहीं जानते, मगर हम इतना जरूर जानते हैं कि इंडिया में गधों की कीमतें आसमानों से बातें कर रही हैं और खाल अगर गधे की आपको बेचनी हो तो चाइना गधे की खाल अच्छी कीमत पर लेता है। दोस्तों जिस गधे को आप हल्का समझ रहे थे, अब आपकी नजर में गधे की क्या अहमियत है, हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और दोस्तों आपके घर में चाहे भैंसों की चारा लाने के लिए गधे आपने पाल रखे हों या कोई और जानवर जिस पर आप चारा लाद कर लाते हो, उन जानवरों पर रहम जरूर किया करें, क्योंकि वो जितने भी तेज और होशियार क्यों ना हो, हैं तो जानवर और आप क्या हैं, इंसान। अफजल कौन हुआ? सबसे अफजल तो अल्लाह ताला ने इंसान को ही बनाया हुआ है। इसीलिए हमेशा दूसरों पर और जानवरों पर रहम किया करें। खुदा ताला आपको और आपकी फैमिली को हमेशा खुश रखे। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो। आपको इस वीडियो में कौन सा पार्ट सबसे अच्छा लगा, हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और दोस्तों ये वीडियो आपको यहाँ तक अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।